आज हम श्रृंगार ग्रंथ के अंतिम प्रकरण, उस प्रकरण की कुछ चौपाइयों के विषय में बात करने जा रहे हैं। इस प्रकरण का शीर्षक है हक महबूब के जवाब। कि राज जी ब्रह्मात्माओं को कैसे जवाब दे रहे हैं। हमारी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी प्रश्न होंगे, जो भी जिज्ञासा होंगी, इससे पहले के प्रकरणों में उनका जवाब इस प्रकरण के माध्यम से दिया है। वैसे तो पूरी वाणी राज जी की ही है, और जब हम वाणी पढ़ते हैं तो इसी भाव से हमें पढ़ना चाहिए कि हम राज जी से बात कर रहे हैं या राज जी हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रकरण है, बाकी प्रकरणों में तो भाव लेना पड़ता है कि राज जी का हमारे लिए ये आदेश है, पर इस प्रकरण में हमें इतना भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सीधे प्रकरण का शीर्षक ही है हक महबूब के जवाब। तो डायरेक्ट राज जी हमसे बात कर रहे हैं इस प्रकरण से, जिसकी पहली चौपाई है रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। राज जी ने कहा कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहता हूं, क्योंकि आशिक का अर्थ ही यही होता है। आशिक जो चाहता है और माशूक जिसे चाहा जाए। वाणी में वैसे देखा जाए तो दोनों भाव की चौपाई मिलती है। कहीं राज जी को आशिक कहा है तो कहीं माशूक भी कहा है। एक ही चौपाई में ये दोनों बात भी साबित हो जाती है, जैसे कि माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। पर सोचने वाली बात यह है कि ये एक ही चौपाई में राज जी को भी माशूक कहा और आत्मा को भी माशूक कहा। इसका कारण क्या है, और ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कोई आशिक कहलाता है और कोई माशूक कहलाता है। जैसे ये चौपाई कह रही है कि मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, यदि राज जी हमें चाह रहे हैं तो वो आशिक हैं, लेकिन जब हम राज जी को चाह रहे होते हैं उस समय हम आशिक हो जाते हैं। अब दावा तो हमने भी वही किया है, परम धाम में भी ये दावा किया है कि हमारा प्रेम बड़ा है, अर्थात हम आशिक हैं। और इस संसार में भी वाणी पाने के बाद, तारतम लेने के बाद हमने ये दावा किया है कि आशिक तो हम हैं। बहुत सारी चौपाइयां हमने अपने पक्ष की याद कर रखी हैं और शाब्दिक रूप से बोल भी देते हैं, गाते भी हैं, प्रवचन भी करते हैं। लेकिन प्रेम जो है वो बोलने का नाम नहीं है, प्रेम निभाने का नाम है। कहने को भले ही ये कह दिया हो कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, पर वो शब्द को पढ़ने की बात नहीं हो रही है। प्रेम ऐसा शब्द है जिसे लिखने में 2 सेकंड लगता है, पढ़ने में तो और जल्दी, दृष्टि पढ़ते ही पढ़ लेते हैं, लेकिन निभाने में पूरी उम्र गुजर जाती है। लौकिक उदाहरण में भी ये बात हम समझ सकते हैं कि इस संसार में अगर कोई किसी से प्रेम करने का दावा करता है तो वो प्रेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कब पता चलता है। जैसे शादी से पहले बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, और जब तक परिस्थिति अनुकूल रहती है, मतलब हमारे हिसाब से चल रही होती है, तब तक संबंध निभाना आसान होता है, क्योंकि तब कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में होते हैं,
सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, तो उसे प्रेम नहीं कहा जाएगा, अभी तो एक व्यवहार चल रहा है। लेकिन परीक्षा कब होती है? जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो। जैसे उदाहरण के लिए कि शादी से पहले यदि पुरुष अमीर है और शादी के बाद किसी कारण से उसकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में लॉस हो गया, और उसके बावजूद भी कोई स्त्री ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, तो वो प्रेम है। ऐसे कुछ उदाहरण संसार में भी देखने को तो मिलते हैं, और ऐसे ही उदाहरणों से पता चलता है कि प्रेम है कि नहीं है, या प्रेम था कि नहीं था। केवल स्वार्थ तो नहीं था ना। और ये केवल स्त्री के लिए नहीं लागू होता, यही इसी प्रकार का उदाहरण पुरुषों के लिए भी लागू हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है सामान्य रूप में, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्क सोसाइटी हम कहते हैं, तो इसमें पुरुष कमाता है सामान्य रूप में। आजकल तो स्त्रियां भी काम करती हैं, लगभग बराबरी का ही है, लेकिन फिर भी एक मान लेते हैं कि पुरुष कमाता है, स्त्री घर संभालती है, काम दोनों करते हैं। पुरुष जो आकर्षित होता है पहले, या तो वो रूप के प्रति आकर्षित होगा, या बोलचाल के प्रति आकर्षित होगा, या उसकी किसी कला के प्रति आकर्षित होगा, इस प्रकार से होता है। अब आकर्षण है कि प्रेम है, वो कैसे पता चलेगा? जैसे विवाह के बाद जैसे जैसे उम्र बीतती है, उम्र के बीतने के साथ साथ शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं, और शरीर में आए हुए परिवर्तन को भी यदि कोई पुरुष खुशी खुशी झेल रहा है और खुशी खुशी स्वीकार कर रहा है, तो समझ लीजिए कि हाँ, प्रेम है। अन्यथा स्वार्थी होता है। और इस संसार में इस प्रकार का प्रेम का व्यवहार बहुत कम देखने को मिलता है, स्वार्थ अधिक देखने को मिलता है। मजबूरी में गृहस्थी की गाड़ी जो है वो पटरी पर चलती रहती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो सच्चा प्रेम है उसको निभाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो सच्चा प्रेम ब्रह्मात्माओं के पास ही होता है, कल हम चर्चा सुन चुके हैं, पर इस दुनिया की दृष्टि में भी जिसे प्रेम कहते हैं उसे भी निभाना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं आत्मिक प्रेम की। हमने राज्य के प्रति प्रेम करने का या राज्य का आशिक होने का जो दावा किया है, वैसा ही दावा राज्य ने भी किया, मतलब दावा दोनों का एक जैसा है। इससे पहले खिलवत ग्रंथ में भी एक प्रकरण ही आता है, आशिक मेरा नाम, तो उसमें भी उन्होंने अपनी आशिकी के बारे में बताया कि मैं प्रेमी हूं तुम्हारा, तुम प्रेमास्पद हो, मैं प्रेम देता हूं, तुम प्रेम लेते हो। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, सबसे पहले आप ब्रजमंडल में देखें, ब्रज में अपना प्रेम निभाया कि नहीं राज्य ने? हम तो भूले हुए थे, उन्होंने अपने तरफ से प्रेम निभाया, और ताने मारे जाने पर भी कि तू कामी है, निर्लज है, परपुरुष है, इस प्रकार के ताने मारे जाने के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रेम निभाया। रास में भी उसी तरह से राज्य ने ही अपना प्रेम निभाया है। हमने तो उल्टा, मतलब यहां तक की परिस्थिति आ गई कि हम राज्य के कंधे पर बैठने तक को तैयार हो गए, लेकिन फिर भी राज्य ने प्रेम निभाया। जागनी के ब्रह्मांड में देखिए तो श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठ करके भी राज्य ही अपना प्रेम निभा रहे हैं, मिहिर राज्य के तन में बैठ करके भी राज्य अपना प्रेम निभा रहे हैं, और उसमें तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। सोचिए कि हम ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए 40 वर्ष की उम्र में मान लेते हैं कि वो निकलते हैं हमसे से, और उसके बाद की जो यात्रा प्रारंभ होती है हमें ढूंढने की, हमें जगाने की, और वो यात्रा पन्ना जी तक चलती रहती है। और पन्ना जी तक की यात्रा में वो कहां कहां नहीं गए, कैसी कैसी परिस्थिति को नहीं झेला, लोक लाज मर्यादा सब छोड़ी, लोगों के ताने सुने, भिक्षा के भोजन से गुजारा किया, औरंगजेब की
फौज पीछे लगी हुई है तो उसको भी सहन किया उन्होंने, अज्ञातवास को भी सहन किया। सब कुछ करने के बाद एक तरफ तो लोग ताने मार रहे थे सो अलग, कभी कोई कहता है कि इनका तो मुंह नहीं देखना चाहिए, कोई कहता है कि ये तो स्वार्थ के लिए आए हुए हैं, कोई कहता है हिंदू होकर के कुरान पढ़ते हैं, कोई कहता है कि ये तो हिंदू है और हमारे बीच में आए हुए हैं, मुसलमानों के बीच में। मुसलमान उनको हिंदू कहते हैं, हिंदू उन्हें मुसलमान कहते हैं। कोई अपना नहीं मानता, अपना नहीं बताता। चलो गैर जो कह रहे थे सो कह रहे थे, लेकिन अपने सुंदर साथ भी तो उनको कहाँ छोड़ रहे थे। इसलिए उन्हें क्या कहना पड़ा, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको किए खलक खुआर। उन्होंने अपने आप को गुनहगार कह दिया, यहां तक कहा कि मैं सबसे पतित हूं, पतित शिरोमणि यो कहे। तो सुंदर साथ ने भी उन्हें बाकी नहीं रखा और ऐसी परिस्थिति आ गई कि आकोट में पहुंचने के बाद उन्हें सब सुंदर साथ को संभालने के लिए, समझाने के लिए शुक्राना कहना पड़ा। जताना नहीं था पर जताना पड़ा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। एक प्रेमी के लिए ये सबसे दुखद बात होती है कि वो जिससे प्रेम कर रहा है वो उस प्रेम को ना समझे और समझाना पड़े। एक प्रेमी प्रेमास्पद के लिए जो कर रहा है वो बताना पड़े कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, पर मजबूरी थी, बताना पड़ा। और उसी को हम शुक्राना के नाम से जानते हैं, जो आकोट में अवतरित हुआ। उसके बाद आप पन्ना जी में देख लीजिए, शरीर की तो उम्र हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सोने की कोई एक भी चौपाई नहीं आती है कि वो किस समय सो रहे हैं। पहले प्रहर से लेकर के 8वें प्रहर तक में वो हमेशा सुंदर साथ से प्रेम ही कर रहे हैं, सुंदर साथ से अपना निस्बत ही निभा रहे हैं। तो ये उस तन में बैठ करके राज जी ने किया। अब आप सोचिए कि राज जी तो अपनी आशिकी निभाने के लिए उस हद तक पहुंचे हैं, और हमने जो दावा किया है, हमने अपनी आशिकी को साबित कैसे किया है। खिलवत के आशिकी वाले प्रकरण में राज जी ने अपने लिए तो ये कहा कि रह ना सकूं मैं, क्या कहा, रह ना सकूं मैं रूहों बिना। ये विश्वास किस पे था उन्हें, खुद पर, कि मेरा प्रेम कैसा है। और दूसरा विश्वास उनका ब्रह्मात्माओं पर भी था, इसलिए उन्होंने क्या कहा, रूहे रह ना सके मुझ बिन। पर हमने राज जी को गलत साबित कर दिया कि राज जी हम तो रह रहे हैं, और कैसे रह रहे हैं, मजबूरी में नहीं, मजे में रह रहे हैं। मैं इस बात को एक दृष्टांत के साथ में बताना चाहूंगा। जैसे कलश की वाणी में इंद्रावती जी ने एक दृष्टांत दिया, उन्होंने दृष्टांत दिया मछली का। क्या कहा, विरहा गतरे जाने सुई, जो मिलके बिछुरी हुई, ज्यों मीन बिछुरी जल थे, या गत जाने रे सोई। तो उदाहरण हुआ मछली का, कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही ब्रह्म सृष्टि भी राज्य के बिना नहीं रह सकती। और हम तो रह रहे हैं। हम मेढक हैं कि मगरमच्छ, कि मिल रहा है राज्य का प्रेम तब भी ठीक है, पर हमारी अवस्था ये अब तक आई ही नहीं है कि राज्य के बिना रहा न जाए। तो हमने अपना आशिकी का दावा उन चुनाव के समय में आने वाले नेताओं की तरह बनाया है, जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पार्टी का, उसमें पूरा विवरण दिया होता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। हमने परम नाम से इस संसार में आते हुए भी यही कहा था कि हम माया में जाएंगे तो राज्य आपको नहीं भूलेंगे, ब्रह्मात्मा को, सुंदर साथ को भी नहीं भूलेंगे,
ये सारी बातें की थी। पर यहाँ आने के बाद जैसे नेता पलट जाते हैं, हम भी पलट गए। और इतना ही नहीं, राज्य जगाने आए। चलो ये समझ में आता है कि पहले समझ नहीं थी, लेकिन अब तो है। राज्य कहते हैं, जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्म में तब भूली सिर अफसोस। अब भूलेंगे तो अफसोस होगा। और ये बात 5वें दिन कही गई थी। मैं कहता हूं 5वें दिन के बाद भी तो इतना लंबा अरसा बीत गया, और इतने लंबे अरसे के बीतने के बाद, इतनी वाणी चर्चा सुनने के बाद भी अगर नहीं समझे, नहीं संभले, तो मुझे लगता है कि अब तो अफसोस के लिए भी समय नहीं मिलेगा। वो तो अफसोस तो तब था जब नई नई वाणी अवतरित हुई थी, जब हर घर में वाणी नहीं थी। आज पूज्य सरकार श्री की कृपा से, उनके परिश्रम से, उनके त्याग से हर सुंदर साथ के पास वाणी उपलब्ध है। उन्होंने जो बीजारोपण किया ब्रह्मवाणी को चाहर दीवारी से बाहर निकालने का, ब्रह्मवाणी को सुंदर साथ के घर पे रखने के लिए जो हिम्मत की, इसके बदौलत आज हम सब वाणी से जुड़े हुए हैं। और इसका कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। मंदिर की चाहर दीवारी से बाहर निकालने का उद्देश्य ये था कि सुंदर साथ समझे और संभले, और जो दावा हमने किया उस दावे के साथ हमारी रहनी भी हो। हमारा दावा तो ऐसा हो रहा है जैसे कोई बड़ा नामचीन कोई बैट्समैन हो, वो कहे कि मैं फलाने बॉलर की हर बॉल पे छक्का लगाऊंगा, और जाए तो पहले ही गेंद पर बोल्ड हो जाए। यही तो हंसी है ना। हम सबकी हंसी हो रही है हमारी करनी के द्वारा, हमारी रहनी के द्वारा। राज्य जानबूझ करके तो हंसी नहीं कराना चाहते ना, क्योंकि हंसी भी कराएंगे तो किसकी कराएंगे। पर हमने ही ऐसे चाल अपना रखे हैं, ऐसी रहनी अपना रखी है कि न चाहते हुए भी हमारी हंसी तो होगी। अभी भी समय तो है संभलने का, समझने का। इसीलिए ये प्रकरण हमें झकझोरने के लिए है, ये प्रकरण हमें जिंदा करने के लिए है, ये प्रकरण हमें याद दिलाने के लिए है कि रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। अंग अर्थात अंतस्करण में, हृदय में। राज्य हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लेने वाले को भी तो तैयार होना चाहिए। इस जागनी के ब्रह्मांड में राज्य चाह करके भी हमारी मर्जी के बिना हमें वो नहीं दे सकते जो वो देना चाहते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले आप सबने एक भजन सुना कि पैमाने आज संभालो, है ना। अब उसमें एक पंक्ति आई थी, पहली पंक्ति में शायद ये कहा गया था कि एक दिली से कह दो हम भी तैयार हैं। तैयारी के बिना कोई भी साकी कुछ पिला सकता है आपको? नहीं पिला सकता ना। तो हमने अपनी तैयारी नहीं की है। राज्य तो कहते हैं कि हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत, जो बिगर चाहे सब कुछ दे वही, तो मांग्या क्यों न पावत। अभी यहां मांगने की जरूरत है। मांगने का मतलब हमें याचना नहीं करने की, राज्य दे दीजिए, वो हमारा अधिकार है। और अधिकार पाने के लिए ना कुछ कर्तव्य होते हैं। अधिकार और कर्तव्य ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब तक हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तब तक वो अधिकार भी नहीं पा सकते। अब फर्ज क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है राज्य के प्रति? दुनिया की बात नहीं, दुनिया की बात तो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं।
किस रिश्ते के प्रति क्या कर्तव्य निभाना होता है। और देखा जाए तो राज्य के प्रति जो कर्तव्य है वो भी आप जानते हैं, बस गलती यहां पे हो रही है हमारी कि जानते हुए भी हम नहीं चल पा रहे हैं। और हमारी इसी प्रमाद की स्थिति को देखते हुए इस प्रकरण में अंत में जाकर के लगभग अंत में जाकर के राज्य क्या कहते हैं, शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश हैड़े सखत, शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत। निस्बत का दावा भी हमने किया, बेशक होने का दावा भी हमने किया कि हम हक इल्म से बेशक हो चुके हैं, अर्थात हमें कोई संशय नहीं है। आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बेशकी तो हुई। कहते हैं कि शाबाश तुम्हारी बेशकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत, लेकिन उससे पहले क्या कह रहे हैं, शाबाश हैड़े सखत। हैड़े मतलब हृदय। हमारा जो दिल सख्त है, कठोर है, और किसके प्रति कठोर है? ऐसा नहीं है कि हम वास्तव में कठोर हैं, पर हमारी जो कोमलता है वो माया के लिए है। हमारी कोमलता संसार के रिश्तों के लिए है, हमारी कोमलता राज्य को छोड़ करके बाकी सब के लिए है। हम कभी कभी चर्चा सुन के भावुक भी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ भजन की पंक्तियां सुन करके, वाणी गायन की पंक्तियां सुन करके भावुक भी हो जाते हैं। कभी कभी जब संसार से ठोकर लगता है, किसी रिश्ते से छोटा मोटा धोखा मिलता है, तो हम भावुक हो जाते हैं। इसका मतलब हम वास्तव में सख्त तो नहीं है, पर सख्ताई हमने राज्य के लिए अपना रखी है। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा तड़पता है, जो हमारे सिवा और किसी के बारे में नहीं सोचता, हमने क्या कर रखा है? आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए, इस संसार में माता इस बात को और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब माताएं तैयार होती हैं, बहनें तैयार होती हैं श्रृंगार करके, कोई भी नया कपड़ा पहनती हैं, कोई भी नया ड्रेसअप करती हैं, या कोई भी नया मेकअप करती हैं, तो उनके मन में एक भाव होता है कि सबसे पहले तो वो श्रृंगार करेंगी तो अपने पति या प्रेमी के लिए करेंगी। पहला विचार तो यही होता है ना। तो उनके मन में होता है कि जिसके लिए हम श्रृंगार कर रहे हैं वो हमारे श्रृंगार को नोटिस करे। और किसी भी बहन को सबसे बुरा तब लगता है जब जिसके लिए श्रृंगार किया वो नोटिस ना करे या वो अप्रिशिएट ना करे। मैं गलत तो नहीं कह रहा, सही है? ठीक है, ये आपके लाइफ की प्रैक्टिकल बात है। अब सोचिए कि राज्य कहते हैं वाणी में कि श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूखंड, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। राज्य ब्रह्मात्माओं को कह रहे हैं कि सब श्रृंगार करके तैयार हैं। किसके लिए श्रृंगार कर रहे हैं? खूब खुशहालियों के लिए, ईश्वरी सृष्टि के लिए, लक्ष्मी जी या स्वर्ग की किसी अप्सरा के लिए नहीं, इस संसार के किसी जीव के लिए नहीं। श्रृंगार किसके लिए किया? हम ब्रह्मात्माओं के लिए। और वो क्या चाह रहे हैं? वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। अब आप इस बात को समझ पाएंगी कि आपको इतना हर्ट हो सकता है। तो राज्य जब से ये बात कह रहे हैं कि देखो रूह के नैनन, हम में से अगर किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा, हम में से किसी ने उनकी छवि को देखने की कोशिश नहीं की, हम में से किसी ने उनकी शोभा को, उनके श्रृंगार को देखने की कोशिश नहीं की, तो उन्हें कैसा लगता है? लेकिन हो क्या रहा है कि हम पूरी दुनिया का श्रृंगार देख रहे हैं, हम पूरी दुनिया की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जो केवल हमारे लिए तैयार है उसकी हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ हम नहीं देख रहे हैं। इसीलिए इस राज्य कहते हैं शाबाश हैड़े सखत। और आगे क्या कहते हैं? धन धन तुम्हारे ईमान।
कि तुम बात तो करते हो कि तुम्हारे अंदर ईमान है, हम सब बात करते हैं, हम भजन भी गाते हैं, ईमान कायम रखना, है ना। तो ईमान की बात करते हैं, लेकिन श्री जी कह रहे हैं धन धन तुम्हारे ईमान। आगे कहते हैं धन धन तुम्हारे सहूर। सहूर के विभिन्न अर्थ होते हैं, जैसे समझ को भी सहूर बोलते हैं, चाल चलन को भी सहूर बोलते हैं, और आपस में जैसे विचार विमर्श किया जाता है ना, उसको भी सहूर बोलते हैं। यहां पर सहूर का अर्थ मैं चाल चलन समझता हूं। चाल चलन अर्थात रहनी। तो राजी कह रहे हैं कि तुम्हारे ईमान को भी धन्य है। ये ताना मारा जा रहा है, ये मीठी झिड़की दी जा रही है। जैसे उथले वचन हमने रास में सुने थे, उसी प्रकार का ये जागनी का उथला वचन है कि तुम ईमान होने का दावा करते हो, तुम रहने वाले ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हो, धन्य हो तुम। धन धन तुम्हारी अकलें, तुम्हारी बुद्धि भी धन्य है। और हमारी बुद्धि कौन सी है? हम में से कोई भी स्वप्निक बुद्धि का तो स्वयं को नहीं कहता। हमारी बुद्धि कौन सी है? जागृत बुद्धि की निज बुद्धि? जागृत बुद्धि है कि निज बुद्धि है हमारी? निज बुद्धि किसकी है? खैर उस विषय में अभी हम नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखिए मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं। निज का मतलब होता है अपना, है ना। तो अब ब्रह्म सृष्टियों की जो निज बुद्धि है वो जागृत है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब हम अपनी बुद्धि के विषय में बात कर रहे हैं तो उसको हम निज बुद्धि भी कह सकते हैं। और चूंकि राज्य जागृत है और हम भी परम धाम में अगर या इस संसार में भी जागृत हो जाते हैं ब्रह्मवाणी के आधार पर, तो हम उस बुद्धि को जागृत बुद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है। जिसको हम स्वाप्निक बुद्धि कहते हैं वो नारायण और जीव सृष्टि की तो निज बुद्धि है। मेरी बात समझ रहे? नारायण की तो वो अपनी बुद्धि है ना, निज मतलब अपनी। तो जिसको हम स्वप्निक बुद्धि कहते हैं वो हमारे लिए स्वप्निक बुद्धि है, पर नारायण और जीव सृष्टि के लिए उनकी तो निज बुद्धि हो गई। और उनकी दृष्टि में तो वो जागृत ही है ना। हमारी दृष्टि में नारायण का स्वप्न चल रहा है, पर नारायण की दृष्टि में वो जागृत है, तो उनके लिए वो जागृत बुद्धि भी है। तो खैर ये बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, पर अभी के लिए हम समझे तो हमारी जागृत बुद्धि और निज बुद्धि ये दोनों हमारी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वाणी के हिसाब से अगर समझना हो तो परम धाम की खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार निज बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और उसके अतिरिक्त जैसे इस संसार में रास को समझाया गया है, जीव को प्रबोध किया गया है प्रकाश आदि में, तो वो सारा जो ज्ञान है वो जागृत बुद्धि के द्वारा प्रकट किया गया है। इस प्रकार से समझते हैं। तो हम में से सभी जागृत और निज बुद्धि का दावा करते हैं, और इसी बात को आगे क्या करें, धन धन तुम्हारी अकलें, कि तुम्हारी अकल भी धन्य धन्य है, तुम्हारी समझ भी धन्य धन्य है। भले जागे कर जहूर, कि तुम जागृत होने का दावा कर रहे हो, प्रकाश करके, ज्ञान का प्रकाश करके जागृत होने का दावा कर रहे हो, जाग गए हो। ठीक है। जैसे एक बच्चा माँ को बोलता है कि माँ कल सुबह से मैं 5 बजे उठूंगा और पढ़ाई करूंगा, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। माँ सुबह सोचती है कि बेटा पढ़ रहा होगा या बेटी पढ़ रही होगी, और वो सोचती है कि डिस्टर्ब नहीं करना है। अब नाश्ते का समय होता है 7:30-8 बजे के बीच में, माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बच्चा तो मजे में सो रहा है। तो माँ क्या कहेगी? शाबाश बेटे, बहुत पढ़ाई की तुमने, है ना। तो ये बहुत पढ़ाई की तुमने, ये क्या है? ये व्यंग्य है, ये ताना है। यहाँ इसी प्रकार से राज्य कह रहे हैं कि तुमने जिन जिन विषयों में दावा किया था वो सारे दावे कैसे हुए? झूठे। तो इसलिए कह रहे हैं शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश हैड़े सखत,
शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत, धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर जहूर। कि बहुत अच्छे से जाग गए तुम, ये हम पर ताना कसा जा रहा है। अब जो हंसी हम अपनी करा रहे हैं उससे बचना हो तो उपाय क्या है? महामती जी कहते हैं, देखो अचरज महामत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम। जिस बेशकी को पहले धन्य धन्य कहा जा रहा है, महामती जी कहते हैं कि जो तुमने बेशक होने का दावा किया, इस संसार में बेशक होना छोटी बात नहीं है। बेशक होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों है, मैं आपको बताता हूं। इस संसार की बुद्धि से अगर देखा जाए तो जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, सौर्यमंडल के 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। पहले तो 9 माने जाते थे, अब प्लूटो जो है वो गायब हो गया है। तो सौर्यमंडल के 8 ग्रहों में से एक है, लेकिन इस पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हम तो अभी फाजिल से ही बाहर का बहुत नहीं सोच पाते, और थोड़ा बहुत सोच लेंगे तो इंडिया टूर का सोचेंगे। कुछ कुछ लोग होंगे जो इंडिया से बाहर गए होंगे। तो सोचिए कि दुनिया वैसे कितनी बड़ी है। पृथ्वी बड़ी है और सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब इस सूर्य की अगर बात करें तो इस आकाश गंगा में, जिसको मिल्की वे कहा जाता है, इस आकाश गंगा में ये सबसे छोटे तारे जैसा है। ठीक है, सबसे छोटे तारों में से एक है। ऐसे ऐसे करोड़ों सूर्य जैसे तारे इस एक आकाश गंगा में है। मैं एक मानवीय बुद्धि से बता रहा हूं। ठीक है, और जैसी आकाश गंगा में ये सूर्य और सौर्यमंडल जैसे ये ग्रह हैं, ऐसे अरबों खरबों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में। ठीक है, अब इस ब्रह्मांड को, ये वैसे चौकोर है, इसको आप बेलनकार मान लीजिए, जो चकला होता है ना वैसा मान लीजिए। तो ब्रह्मांड की जो आकृति है वो कुछ गोलाई में है और मोटाई में है। ऐसा समझ लीजिए कि जो पिज्जा का बेस होता है ना, वैसा समझ लीजिए। अब नीचे से ऊपर की एक दूरी है। ठीक है, रेडियस को 2 तरीके से देखा जाएगा ना, एक नीचे से ऊपर और एक इधर से इधर। ठीक है, 2 तरह के रेडियस होंगे सिलेंडर के आकार का मानने पर। अब मोटाई में, अर्थात नीचे से ऊपर अगर आपको क्रॉस करना है इस ब्रह्मांड को, जो कि भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं कि हर क्षण ये ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, तब नीचे से ऊपर जाने में अभी के भौतिक वैज्ञानिकों के हिसाब से 1000 प्रकाश वर्ष लगता है। अब 1000 प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से चलती है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 3 लाख गुणे 60, है ना? तो लगभग 1,80,00,000 किलोमीटर होगा 1 मिनट में। अब 1 घंटे का निकालना हो तो उसको फिर से 60 से गुना कर दीजिए, और अब 1 दिन का निकालना हो तो जो आपके कैलकुलेटर में आया है उसको 24 से गुणा कर दीजिए। अब आपकी कैलकुलेटर की सीमा यहाँ पे खत्म हो जाती है, वो जो नंबर्स हैं आगे वो खत्म हो जाते हैं। अब इसी तरह से 1 साल का निकालना हो तो फिर उसमें आपको 365 करना पड़ेगा, और जितना आया उसको आप 1000 से गुणा करेंगे तो आपको दूरी मिलेगी जो आपके कैलकुलेटर में नहीं आ सकती। जैसे भारतीय परंपरा में जो गिनती गिनी जाती है ना, पद्म, 10 पद्म, शंख, महाशंख तक की जो गिनती गिनी जाती है, उस गिनती में भी नहीं आएगी। इतनी दूरी इस ब्रह्मांड की मोटाई की है, और वो मैंने 1000 प्रकाश वर्ष में आपको बताया, और जो कि निरंतर बढ़ रहा है। और अगर आपको एक छोर से दूसरे छोर की बात करनी हो तो कहते हैं 1 खरब प्रकाश वर्ष लगता है। ठीक है, तो ये आपके कैलकुलेटर में आता ही नहीं है, आपके मानव मस्तिष्क में भी नहीं आ सकता, जो कि इस ब्रह्मांड का विस्तार है।
और वो भी नॉन यूनिवर्स है। भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं कि वो केवल जिसके बारे में अभी तक हमको पता है और हमें लगता है कि वो टोटल यूनिवर्स का मैक्सिमम 4 to 5% है। अब मानवीय बुद्धि इस बात को जान ही नहीं सकती। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको कि बेशक होना छोटी उपलब्धि नहीं है। आपको राज्य ने क्या बताया, इस ब्रह्मांड को पार करना हो तो आप तो एक चौपाई में पार कर जाते हैं। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। और इस संसार के बड़े बड़े बुद्धिमान कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो बेशक होना छोटी उपलब्धि नहीं है। ये जान पाना कि इतना विस्तृत जो ब्रह्मांड है वो अक्षर ब्रह्म के मन के संकल्प में कैसे बनता है, खिन में देख के पल में उड़ावे, वो बेशकी राज्य ने हमें दी है। तो बेशक होना इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग इस संसार में ही खोज करते करते रह जाते हैं, सिर खपा देते हैं, जीवन बीत जाता है। कोई ये नहीं सोच पाता कि संसार से परे क्या है। चलिए, तो भौतिक विज्ञान की बात हो गई। इस संसार के जो आध्यात्मविद हैं वो भी बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि परमात्मा इस संसार के कण कण में है। और फिर श्लोक में एक तरफ ये भी कहते हैं आदित्य वर्ण तमसः परस्ता, प्रकृति के अंधकार से परे है। तो ये आपस में संशय ही उनका खत्म नहीं होता। पर हमें राज्य ने बेशक बनाया ये कहते हुए कि परमात्मा मैं इस संसार के कण कण में नहीं हूं। और उन्होंने अपना धाम बता दिया वाणी के माध्यम से। और तारतम्य में ही हम कहते हैं निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। हम इतनी आसानी से जो बात कह देते हैं, इसी बात को दुनिया वालों को समझना हो तो चारों वेद, दर्शन, उपनिषद सब समझना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। तो हमें इतनी आसानी से राज्य ने बेशक बना दिया है। और होता यही है, संसार का नियम है कि जो जितना आसानी से उपलब्ध हो जाता है हम उसको उतना ही कमतर आंकते हैं, हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। तो राज्य इस प्रकरण में कह रहे हैं अंत में कि देखो अचरज महामत मोमिनो, जो बेशक होए हो तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी। तुम्हें बेशक होने की जो शोभा मिली है वो किसने दी, वो दी राज्य ने। और अंत में क्या कहा, दिल अर्श कर बैठे कसम। तुम्हें बेशक तो किया ही और साथ में तुम्हारे दिल को अर्श भी कर दिया। क्या कहते हैं, इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे सुभान। हम तो गुनहगार हैं, किसके गुनहगार, राज्य के। हम गुनहगार हैं उस प्रेम के जो राज्य हमारे प्रति निभा रहे हैं। हम गुनहगार हैं अपने खुद के। तो इसलिए हम उस गुनाह से बचें। और राज्य ने इस चौपाई में जो जो भी हमें झिड़कियां दी है मीठी, उससे हम पार उतरने का प्रयास करें। जैसे पहली चौपाई में कहा कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, और जैसे उन्होंने खिलवत की वाणी में कहा कि रूहें रह ना सके मुझ बिन, हम भी राज्य को कहें कि हाँ राज्य, आपने जो हमारे लिए कहा और जिस विश्वास के साथ कहा, हम उस विश्वास को निभाएंगे। और उसको निभाने के लिए जो भी करना पड़े अपने तरफ से, तन की कुर्बानी, मन की कुर्बानी, धन की कुर्बानी, अपने जीवन की कुर्बानी, जो कुछ भी कुर्बान करना पड़े, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम आपके उस दावे को झूठा नहीं जाने देंगे। अब इसके लिए जो कुछ करना है वो तो हमारे हाथ में है। वाणी अपना काम कर रही है कहने का, हम भी अपना काम कर रहे हैं कहने का और सुनने का, लेकिन रहने का काम सबको अपना अपना ही करना पड़ेगा। तो कल तो संभवतः जल्दीबाजी लगी रहेगी, समाप्ति पूजन की तरफ सब होंगे। चर्चा कितनी देर हो पाएगी नहीं हो पाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चा बहुत लंबी लंबी करने से भी कुछ होगा नहीं यदि हमने स्वयं में परिवर्तन लाने की नहीं ठानी। क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये बात कर रहा हूँ, इस प्रकरण को हम में से कितने लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार गाया होगा, कितनी बार इसकी चर्चा सुनी होगी, और इसी तरह की बातें अन्य कितने लोगों से सुनी होगी।
तो इसका फल तो तभी मिलेगा जब हम इस पर चलने लगे, जब हम इस पर अमल करने लगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ।